एक बार संबंध साल भर पहले हुआ, दूसरी बार ये 20-25 दिन पहले हुआ। राकेश यादव बनकर बात कर। नहीं, राकेश यादव बन के नहीं बात। जौनपुर के अतरौरा गांव में है। ये अतरौरा गांव कई दिनों से लगातार चर्चा में है और चर्चा की वजह भी आप जानते होंगे कि एक रायबरेली से एक महिला चलकर आई है जौनपुर के अतरौरा गांव में, जो ये दावा कर रही है कि जो हमारे बगल शख्स बैठे हुए हैं मिथिलेश, ये उसके पति हैं। ऐसा वो कहती है कि मिथिलेश ने उनसे शादी भी किया है। हालांकि जब उससे साक्ष्य मांगा जाता है तो साक्ष्य के तौर पर वो कुछ नहीं दिखा पाती है। वो ये कहती है कि हम अकेले में शादी कर लिए हैं और अकेले की कोई शादी नहीं होती, क्योंकि जब ये मामला कोर्ट तक पहुंचेगा तो कोर्ट सबूत मांगेगा कि आपके पास क्या कोर्ट मैरिज का पेपर है या फिर किसी मंदिर या किसी थाने में आपने शादी की है, वो आप साक्ष्य पेश करिए। तो ऐसा कुछ है नहीं। मिथिलेश भी एक दिन आए थे तो विवाद भी हुआ था उस दिन, उसके बाद तब से मिथिलेश लापता थे। आज मिथिलेश आ गए हैं फिर से। अब मिथिलेश से बातचीत करते हैं कि आखिर मिथिलेश ने ये फैसला कैसे ले लिया कि उस गांव में अपने ही, हालांकि ये गांव इनका ही है, अपने गांव में पहुंचे हुए हैं और क्या बातचीत हुई है, क्या इनका फैसला अब है, वो हम तमाम बातचीत करेंगे। मिथिलेश कब आएगा? रात में 9 बजे पहुँचेगा। तो इससे बात करके काजल से बात तो दिन में किया था। अच्छा, दिन में क्या बात हुई थी काजल से? दिन में क्या बात हुआ था, वही मतलब बात हुआ था। कल मतलब कल की रात में फ़ोन की थी वो, तो मैं परसों को रात में फ़ोन की थी, तो कल मैं सुबह इसके पास में रिटर्न किया। तो बात किया, मतलब पूछा मैं कि क्यों मेरे पास फ़ोन की थी। बोले कहाँ पे हो तुम? हम कहे कहीं भी हूँ, बता काम बताओ। करे कि तुम कहीं भी हो घर पे आओ। हम कहे ठीक है घर पे आएंगे, थोड़ा तबीयत खराब है, हमारी भी खराब है, उसके बाद हमारी औरत को भी खराब है, थोड़ा हम लोग समस्या में आएंगे, आज आएंगे कल आएंगे, चाहे जब आएंगे आएंगे, हम घर पे आएंगे। अब आया मैं, इतना बात हुआ था। तो अभी क्या चल रहा है? काजल क्या कह रही है? अब काजल क्या कह रही है? काजल तो शुरू से कह रही है मतलब हमको यहाँ पे रहना है तो रहना है तो रहना है। तो आपका क्या इरादा है? इरादा क्या है भाई? जब वो कह रही है रहना है तो हम भी कह रहे हैं कि रहे। तो ऐसे कैसे होगा? कोई और महिला आकर कह रहे हमें यहाँ रहना, तो आप रख लेंगे? भाई हमसे उससे मतलब संबंध था, प्यार मोहब्बत था, इसलिए वो हमारे घर पे आई है, नहीं दूसरे घर पे नहीं जाती वो। शादी आप किए थे? उस शादी उससे आप किए थे? शादी नहीं किए थे, हमसे उससे संबंध था। 3 साल से संबंध था। 3 साल से था। छोटा वाला बच्चा आपका ही है? नहीं, मेरा नहीं है। ये बात गलत है, मेरा बच्चा नहीं है। 3 साल जब यहाँ पे मतलब उससे पहली बार मुलाकात जब मैं किया था साल भर पहले, और 2.5 साल का उसके पास बच्चा है, तो मेरा संबंध तो आपका 3 साल से है ना? 3 साल से था, लेकिन 3 साल से खाली बात हो रहा था। मैं मुंबई में था, उसका आदमी भी था। 3 साल वो से तो खाली कह रहे बात कि आप उसके घर जाते थे, 15-15 दिन रहते थे और घर पे उसके 20-25 दिन नहीं थे। उतनी प्राइवेसी हमें मत बताइए आप, लेकिन ये बताइए कि आप संबंध आपका 3 साल से था, मिलना जुलना था आपसे उसका? मिलना जुलना नहीं था, बात खाली कर रहे थे। मुंबई से मैं बात करता था, मैं हाँ रोज डेली बात करते थे। ये नहीं एक मतलब नहीं बात करते थे, बात करते थे। 2 साल तक मैं बात किया था उससे। उसके बाद तीसरे साल में उससे मतलब जो कि मुलाकात हुआ जब मैं मुंबई से घर आया। ये थे हम मिथिलेश ही बन के बात किए थे। वो मेरी आधार कार्ड भी देखी थी, क्या उसको दिखाई नहीं दे रहा था? आधार कार्ड भी तो यही रही ना, वो जब आई थी तो यही दावा कर क्या बोलेगी क्या नहीं बोलेगी वही तो हम भी नहीं कह रहे हैं। मतलब वो गलत बोलेगी सही बोलेगी, आप लोग उसका निर्णय ले लिए हो, हम कुछ भी बोलेंगे, हमारी बात को मतलब कोई हो कि नहीं, आपकी बात तो सुना जा रहा है, इसीलिए तो आप सवाल का जवाब दीजिए। आपकी बात सुना जा रहा है, तो आप उसे पत्नी बनाएंगे? क्या वो बनी है? पहली पत्नी कहाँ जाएगी? पहली पत्नी भी है और दूसरी पत्नी ऐसे कैसे होता है? हिंदू धर्म में पहली पत्नी से जब तक आप डाइवोर्स नहीं लेंगे तब तक आप दूसरी पत्नी नहीं रह सकते। कह रही है ना, वो कह रही है हम नहीं रहेंगे, उसको लेके रहो, हम कहीं भी रहेंगे, हमको खर्चा दे देना, वो घर पे उसको लेके रहो। अच्छा, वो आपकी पहली पत्नी कह रही है? पत्नी कह रही है। उसके मैके वाले भी कह रहे हैं भाई गलत होने से बढ़िया है, मतलब जो कि किसी को मतलब जो कि दुनिया बसा ले तो अच्छी है। अभी वो जाके कट मर जाए या कहीं मतलब भाग पर आ जाए, कुछ भी हो जाए, उसका जिम्मेवार कौन होगा? वो तो घर से अपने भाग के आ ही रहा है पहले से, तो वहाँ तो भाग के आइए, उसका जिम्मेवार कौन होगा? हमें है ना। हमको उसका रखना अच्छा है, भगाना अच्छा है। तो पहली पत्नी का और बच्चों का मोह आपको खत्म हो गया? नहीं खत्म नहीं हो गया, बोल तो रहा हूँ। खर्चा उसको भी देंगे, इसको भी देंगे, दोनों को देखेंगे भाई। वो अलग रहेगी, यहाँ रहेगी। दोनों पत्नियां यहाँ रहेंगी? नहीं, दोनों यहाँ पे नहीं रह पाएंगे। एक घर वाली बाहर वाली, एक वहाँ पे रहेगी, डबल ड्यूटी, चाहे कमाए कोई नहीं बोलेगा। मतलब ये शर्त मंजूर हो गई है कि आप खर्चा देंगे उसको? ससुराल वाले आपके क्या करें? बातचीत ससुराल वाले भी, हाँ ससुराल वाले भी यही बोल रहे हैं भाई खर्चा दे दो उसको, खर्चा दे दो, अपना कहीं कमाएगी खाएगी या कहीं मतलब रहेगी, अपना परिवार लेके अपने घर पे रहो, थोड़ा इसका भी ध्यान देना उसका भी ध्यान देना, दोनों संबंध बना के रहेंगे तो अच्छी बात है। काजल क्या कर रही है? काजल तो कह रही थी कि वो रहे, हम भी साथ में रहेंगे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। काजल भी तो कह रही है। अगर काजल ये करी तो फिर साथ में रखने में क्या दिक्कत है?
काजल इस बात से अगर तैयार है कि वो बड़ी बहन हमारी जैसी है, वो भी रहे हम भी रहेंगे, वो जो कुछ कहेगी मैं बर्दाश्त करूंगा, तो रखो दोनों को, जब दोनों की सहमति है तो। हाँ तो वो नहीं रह पा रही है तो अपना खर्चा लेके अपना अलग रहेगी। भाई उसका नहीं जम रहा है, काजल को जम रहा है, उसको नहीं जम रहा है, मतलब हम साथ में नहीं रह पाएंगे, तो अपना अलगे लेके अपना खर्चा लेके अपना जो कि रहे, हम इसको यहाँ पे लेके रहेंगे। अब काजल जो बोल रही मतलब साथ में लेके रहेंगे, तो कोई ये सही है मतलब साथ में लेके रहें, अच्छा है, बताइए। मिथिलेश आपके मन में कैसे आया कि आप फिर चले आए? आप तो उस दिन से लापता थे, लगातार संपर्क करने की हम कोशिश थोड़ा की जा रही थी। समस्या में थे। जिस दिन मैं मतलब यहाँ से गया था, थाने से जब मैं निकला था, मैं थोड़ा समस्या में था, इसलिए जो कि हमारे बच्चे की भी तबीयत खराब हो गया था और औरत की भी तबीयत खराब हो गया था। अभी भी मतलब कि कल बोतल चढ़ा है, कल बोला था, काजल को बताया था मैं, मतलब कि उसका तबीयत खराब है, बोतल चढ़ रहा है, हमारा भी तबीयत खराब है, दवा मैं लेके आया हूँ। तुमने फ़ोन की थी, मैं ध्यान नहीं दिया, अभी मैं फ़ोन देखा, हमारे पास में फ़ोन किया, ठीक है, इतना बात मैं बोला हूँ। मतलब जो कि तबीयत उसका भी खराब है, हमारा भी खराब है। बोली मतलब कब आओगे? क्योंकि आएंगे, आज आएंगे, कल आएंगे, आएंगे जरूर आएंगे। बोली नहीं बताओ कब आओगे? वो जिद पे अड़ गई, मैं क्या ठीक है कल आऊँगा। ये फैसला जो आप ले रहे हैं वो सूझबूझ के साथ ले रहे हैं या फिर किसी के समझ दबाव के में, या साथ फिर नहीं, किसी नहीं, के कहने किसी के पर, दबाव, किसी या दबाव फिर में। ऐसे ही आप? किसी के दबाव में नहीं ले रहे हैं हम फैसला जो ले रहे हैं, किसी के दबाव में नहीं ले रहे हैं, सबको राय से ले रहे हैं। हम जो बीवी हमारी है उससे भी, उसके मैके वाले से भी, सबसे मतलब राय बात लेके जब जाके यहाँ पे मैं आया हूँ। मिथिलेश ये दोनों जगह लागू होता है। अब जमाना समाज ये कहेगा कि जब मिथिलेश अपनी पत्नी का नहीं हुआ तो क्या गारंटी कि वो काजल का होगा? पत्नी क्यों नहीं है? तो कहाँ हुए यार, जीवन भर साथ निभाने की कसमें खाते हो लोग, साथ फेरे जब लेते हैं तो कहाँ जीवन भर साथ निभाए? आधे रास्ते पर लाकर छोड़ दिए है, बेचारी कहाँ जाएगी? नहीं है, थोड़ी नहीं है, थोड़ी गलती के लिए भाई, जो कि हम उससे भी बोला, मैं वो भी बोली मतलब हाँ गलत किए हो तो फिर कुछ हमारे साथ गलत होगा। कौन भाई ठीक है, हमारी पत्नी बोली गलत किए हो तो गलत भोगो, तो ठीक भाई, अपनी गलती में एहसास कर रहा हूँ, ये गलत किया हूँ। अब वो भी आ गई है तो क्या उसको भगा थोड़ी है यार, वो भी रहेगी, तू भी रहेगी, बोली ठीक है, उसको लेके घर पे रहो, खर्चा देना बात करना। चलो ये मान लिया कि आप समझ रहे हैं कि हम उसको रखेंगे, वो सारी चीजें मैनेज हो रही हैं, लेकिन काजल के ऊपर भी वो सवाल होता है कि अगर काजल अपने पति की नहीं हुई तो क्या गारंटी है वो मिथिलेश की होगी? मिथिलेश को भरोसा है काजल पर? वही दे सकती है भाई, तो जो मेरे को कह रही है मैं उसके लिए मतलब पति के रहते हुए जिसने आपसे संबंध रखा, भरोसा है उसका कि आपके साथ रहते वो किसी और से ना संबंध रखे? एक हिसाब से तो भरोसा नहीं है, एक हिसाब से भरोसा है। मतलब भरोसा इसलिए है कि हमारे मतलब जो कि ममता से यहाँ पे आई है, इसलिए भरोसा है। और एक हिसाब से अगर देखा जाए तो मतलब जो अपना पति के रहते हुए दूसरे के साथ संबंध बनाई है, तो भाई भरोसा खत्म है, कोई भरोसा नहीं है। आपको अपनी की पर अफसोस है? आपने जो इस तरीके का कि आप भी पत्नी बच्चे रहते हुए किसी और महिला के साथ अफेयर में रहे, उसे झांसा दिया, और यहाँ तक ही नहीं, वो तो ये यहाँ तक दावा करती कि आप ये बताए कि मैं अविवाहित हूँ, आप अपनी पत्नी से बात करवाते थे तो भाभी बनाकर पैसे भी ऐंठते थे काजल से? नहीं, भाभी बना के बात नहीं किए थे, हम उससे पैसा खुद मंगाए हैं। काजल से 2 बार 3 बार पैसा वो मेरे को दी है। हम जैसे उसको पैसा देते थे, हमारे भी जरूरत पे वो मेरे को पैसा दी है, ऐसी बात नहीं एक पैसा वो नहीं दी है। तो इसमें सीता का क्या रोल है? सीता का कुछ भी नहीं है, वो कुछ भी नहीं है। अभी भाभी जो बोल रही है वो गलत बात है, ये भी नहीं बोले, वो बात भी की है। बात मैं बम्बई से जब आया था तो ये फ़ोन की थी, तो एक मेरी वाइफ ने तो फ़ोन उठाई, बोली किसका नंबर है, ये औरत बोल रही है, ठीक है। तो उस दिन मतलब बोला होगा किसी को, मैं उसको बताया नहीं, बात तो मैं कर रहा था लेकिन मैं उसको बताया नहीं। उसके बाद जो कि नंबर मेरे मोबाइल से निकाल ली, इससे बात की तो ये मेरी औरत खुद बोली थी मतलब ठीक है बहनी, जो कि इनकर ब्याह शादी होगी बाद 3 बच्चा हैं, इनके पीछे जिन पड़ा इनकर मेहरारू बोलती है, ठीक हो। काजल से ये बात कह रही है मेरी औरत, लेकिन काजल में बात पे विश्वास ना करें, इन्हें तो जो कि भाई आज ये भोग। मिथिलेश बताओ, गलती तुमने की है। अब तुम बता रहे हो कि आपकी पत्नी की कोई गलती नहीं है, वो भाभी नहीं बनी थी, तुम्हारे मुताबिक उसकी कोई गलती नहीं है। गलती मिथिलेश ने किया, गलती काजल ने किया, और भुगतना पड़ रहा है सीता को। क्यों भाई? हो सकता सीता है, तो आपकी पत्नी थी ना? हाँ मेरी तो सीता के साथ आपने साथ फेरे लिया था, तो सीता आपसे अब अलग हो रही है, अब पति के साथ नहीं रहेगी, तो हमारी गलती को एहसास कर रही है, हमको भी इज्जत दे रही है, नहीं तो वो भी कुछ कर सकती है हमारे साथ, वो भी हमको इज्जत दे रही है। भाई गलती तो मैं किया हूँ, लेकिन हमको इज्जत दे रही है ना, तो हमारे साथ कोई आपत्ति नहीं कर रही है। जब भी प्यार से बोल रही है कि लेके रहो, किसी भी दिन में सब
ठोकर मत दो, हम भी साथ में रहेंगे, हम कहीं भी रहेंगे, हमको खर्चा देना और घर पे रहेगी उसका भी खर्चा देखना, ठीक है। और बिगाड़ करने से कोई मतलब नहीं है। तो पहले सीता के प्रति आपके दिल में भावना थी, वो रहेगी या फिर वो अब काजल को मिल जाने के बाद वो कम हो जाएगा? नहीं, अब तो भाई 50-50 हो गया ना। अब जब 2 हो गई 50-50 हो गया। अब इसका भी फर्ज है, उसका भी फर्ज है, हमारा भी क्या नाम है कि इसका भी हक है, उसका भी हक है, दोनों का। भाई गलती की वजह से ऐसा हो रहा है, गलती अगर नहीं की हो तो ऐसा नहीं होता। काम क्या करते हैं? काम तो मेरा जो ट्रांसपोर्टिंग लाइन काम है, गाड़ी लाइन काम है। आपको लग रहा है कि आप जितना कमा लेते हैं उतने में आपका खर्च चल जाएगा, 2 परिवार चल का जाएगा खर्च? भाई, चलाना ही पड़ेगा, चाहे 10 कमाऊँ चाहे 20 कमाऊँ, उसमें मतलब कि हमको चलाना पड़ेगा किसी भी तरीके बोझ तो बढ़ गया ना, बोझ तो बढ़ गया। बोझ तो बढ़ गया भाई। उसको जो कि बोझ जब बढ़ गया है, वो बोझ का अगर मतलब निर्णय नहीं लेंगे तो फिर जो कि क्या करेंगे, तो भागना पड़ेगा घर द्वार छोड़ के ना, या छोड़ना पड़ेगा या जाकर जेल खटना पड़ेगा और क्या करना पड़ेगा भाई, उसको हमको मैनेज करना पड़ेगा ना किसी न किसी तरीके से। मिथिलेश ये बताओ, आप मौखिक रूप से ऐसे कह रहे हो, अभी ये कह दो कि मुझे गांव वालों ने दबाव बनाया या फिर मुझे कहीं और से दबाव मिला, मैं दबाव में आकर ये सारी चीज़ें कह दी, कैसे है माना जाए कि आप काजल को पत्नी बनाकर रखे हैं? कुछ उसके साथ शादी वगैरह करेंगे या किसी फिर के नहीं है, दबाव किसी के नहीं है, कहना सबका है, दबाव किसी शादी के नहीं करेंगे? है। शादी करना पड़ेगा, करेंगे, हाँ शादी करना पड़ेगा। शादी करने के बाद ही ना होगा, क्योंकि अभी तो एक वीडियो और वायरल हो रहा है जिसमें बताया जा रहा है कि कोई और था जो काजल को अपनाने के लिए तैयार था भाई। अब उसकी और उसने भी कहा कि हम तो कहने पे कह दिए थे, तो आप भी अभी पता लगे कि कह दे कि मुझे दबाव बनाया गया, मैं कह दिया मैं काजल को नहीं रखूंगा। नहीं ये सब नहीं हो सकता। कब तक काजल के साथ शादी करेंगे? तो क्या सोचा आपने? सोचा क्या है, तो आज करे तो आज कर ले, कल करे तो कल कर ले, हम तो उसी लिए आए हैं ना, तो उसके निर्णय करने के लिए आए हैं। जो मीडिया पे सब मतलब बना रही है उसी के लिए हम आए हैं ना, आज करे या कल करे। हम भी उसको बुला ले रहे हैं, अपनी पहली वाली पत्नी को बुला ले रहे हैं, उससे भी निर्णय ले लिया जाएगा। आप लोग मतलब उसका कहना क्या है वो अपना बता देगी, मगर यहाँ पे नहीं रहेगी, वहीं पे रहेगी, वो कहीं अपना कमाएगी खाएगी, बच्चे सियान हो जाएंगे, आपस में अगर संबंध हो जाएगा, प्रेम हो जाएगा, मोहब्बत हो जाएगा, दोनों आपस में बहन बन के रहेंगी तो और अच्छी बात है। चलिए मिथिलेश वो सारे सवालों का जवाब दिए जो हमारे जहन में थे, क्योंकि मिथिलेश को ढूंढा जा रहा था कई दिनों से कि मिथिलेश आखिर है कहाँ, और मिथिलेश आखिरकार सामने आ ही गए और उन सारी बातों का इन्होंने जवाब दिया। अब ये तो कह रहे हैं यहाँ पर, अब इसकी भी गारंटी नहीं है कि इनकी पत्नी ने इस बात पर सहमति जताई है कि आप काजल के साथ रह सकते हैं, आप मुझे खर्चा दीजिएगा। अब ये बात तभी साबित हो पाएगी जब या तो फिर इनकी पत्नी सीता से बात किया जाए सामने उससे, या फिर ये मिलवाएं, जिस भी तरीके से। जब तक सीता सामने नहीं आएगी, उससे बातचीत नहीं होगा, जब तक वो इस बात की सहमति नहीं जताएगी, तब तक ये नहीं माना जाएगा कि ये मिथिलेश का फैसला है या फिर इसके पीछे भी कोई साजिश चल रही है काजल को अपनाने की या काजल को भगाने की या फिर पत्नी को लाने भगाने की, क्या चीज़ें चल रही हैं। जब तक वो सामने नहीं आएगी ये सारी चीज़ें साफ नहीं हो पाएंगी। वैसे इस पूरी बातचीत को लेकर आप क्या सोच समझ पा रहे हैं? आपको क्या लग रहा है? मिथिलेश की जो बातें हैं आपको कहाँ तक सत्य लग रही हैं? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।